दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं? अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके बालों का झड़ना एक ही महीने के अंदर बंद हो जाएगा। आपके बाल झड़ने भी बंद होंगे और आपके बाल काले, लंबे और घने भी हो जाएंगे। दोस्तों, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो आपको आपके घर में या आपके नजदीक कहीं भी आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सदाबहार के पौधे की। सदाबहार का पौधा आपको नजदीक कहीं भी मिल सकता है। ये एक ऐसा पौधा है, इसकी पत्तियों से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। ये बहुत ही आजमाया हुआ आयुर्वेदिक नुस्खा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसके पीछे का कारण आपको पता है तो आप उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत आती है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर कई तरह की दवाइयां खाते होंगे, लेकिन आपको उससे कभी कभार फायदा नहीं होता। और अगर फायदा हो भी जाता है तो कुछ समय बाद वो बीमारी बड़ी बनकर सामने आ जाती है। कारण यह है कि हम बीमारियों का इलाज एक तो जड़ से नहीं करते और दूसरा हम बीमारियों को खुद नहीं समझते। अब मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो दोस्तों उसके पीछे का जो कारण होता है वो आपके खून का गाढ़ा होना होता है। और खून गाढ़ा क्यों होता है? जब हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने से हमारे खून में गंदगी मिल जाती है। तो दोस्तों ये कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो पहले अपने पेट को ठीक करना होगा, अपने खून को पतला करना होगा। सिर्फ इतना करने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे ढेरों लोग हैं जो पिछले 10 साल से, इवन कि 20 साल से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और आज तक उनका हाई बीपी नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि हम बीमारियों के पीछे का कारण नहीं समझते। जैसे कि हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल होता क्यों है ये आपको समझना होगा। दोस्तों, हमारे बालों की जड़ें होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। जिस तरह से एक पौधे की जड़ में आपको खाद डालनी पड़ती है, अगर पौधे की जड़ में आप खाद ना डालें, मान लीजिए आपने पौधे के ऊपर कितना स्प्रे किया, आप कितना भी स्प्रे क्यों ना करें, लेकिन पौधा तब तक ग्रो नहीं करता जब तक पौधे की जड़ में खाद ना डाली जाए। और एग्जैक्टली यही हम बालों के साथ करते हैं। हमारे बाल झड़ते रहते हैं और हम ऊपर से स्प्रे लगाते हैं, यानी कि सीरम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कई चीजें लगाते हैं, लेकिन बालों का हमारा झड़ना नहीं रुक पाता और बाल काले और घने नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों हम बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा आपके खान पान से। जैसे आप अच्छी चीजें खाएंगे वो अच्छी चीजें आपके बालों को जाकर लगेंगी। अब मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसी चीज खाई है जो बालों को जरूरी है, तो वो आपके बालों को मजबूती देगी। हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन युक्त चीजें खानी चाहिए। जैसे कि आप भुने हुए चने खा सकते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी में खून की कमी है तो भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि खून की कमी होने से हमारे बालों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ऐसी चीजें खानी है जिसमें आयरन ज्यादा हो, जिसके लिए आप पालक खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, और जो बची हुई आधी प्रॉब्लम है वो आप सदाबहार के पौधे के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सदाबहार के पौधे की जो पत्तियां हैं उनको आपको पेस्ट बनाकर अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर आप इस तरह से हफ्ते में 2 बार और लगातार 1 महीना करते हैं तो आपके बालों का झड़ना एकदम बंद हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया और आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं, बालों को काला कर सकते हैं, लंबा और घना कर सकते हैं। आपको किसी तरह के शैम्पू सीरम की जरूरत ही नहीं है। यहां तक कि दोस्तों सदाबहार के पौधे से आप और कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि चेहरे से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे। अब मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो आप क्या कीजिए, सदाबहार के पत्तियों और उसके फूल का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए। हफ्ते में 2 बार और लगातार 1 महीना ऐसा करने से आपके चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप पिंपल्स को ठीक करने के लिए कई तरह की दवाइयां खा रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक बार इस आयुर्वेदिक नुस्खे को जरूर आजमा कर देखें। इतने नहीं दोस्तों, आप डायबिटीज यानी कि मधुमेह जैसी बीमारी को भी सदाबहार के जरिए ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह है तो आपको क्या करना है, सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। 2 से 3 पत्तियां अगर आप सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपका पेनक्रियाज का जो इंसुलिन का हार्मोन्स प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, जिसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अब इंसुलिन हार्मोन्स का काम है बॉडी के अंदर की शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब जो हम गलत खान पान करते हैं उस कारण से हमारी जो पेनक्रियाज है उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है और पेनक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी में शुगर को कन्वर्ट नहीं कर पाती
और इस कारण से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है और हम कहते हैं कि इंसान को डायबिटीज हो गई है। अब अगर आपको डायबिटीज से छुटकारा चाहिए तो सदाबहार का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहेंगे। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि जब हम डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हमारा शरीर कमजोर होता रहता है। अब शरीर कमजोर होने के बाद हम कहते हैं कि डायबिटीज ने शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन दोस्तों जो हम दवाइयां खाते हैं शरीर हमारा उससे कमजोर होता है। अगर आप डायबिटीज की दवाई लगातार खाते रहेंगे तो समय बढ़ने के साथ साथ आपका दिल कमजोर हो जाएगा, आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी किडनी, आपका लीवर कमजोर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। कई बीमारियां हैं जो दवाइयां खाने से होती हैं, इसलिए दवाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी मत बनाएं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अच्छी चीजें खाएं जिससे कि आपकी बॉडी अपने आप स्वस्थ रहे। दोस्तों इसके अलावा आप कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी सदाबहार से ठीक कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते ही हैं? दरअसल कैंसर के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी यूज करती है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। जब हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स बढ़ने लगते हैं तो हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को खत्म कर देती है और उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। अब दोस्तों जब कैंसर के सेल्स बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगते हैं तो हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को रोक नहीं पाती, तो ऐसे में वो सेल्स उस जगह पर एक ट्यूमर पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसी चीजें खानी है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। जो चीजें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती हैं, जिससे कि कैंसर सेल्स बढ़ नहीं पाते। अब अगर आप सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मोटापा आ चुका है, मोटे हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप पतले हो जाएं, तो इसके लिए आप कई तरह की डाइट प्लान्स करते होंगे, जिम जाते होंगे, स्पा जाते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने मोटापे को कम करना है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि सिर्फ खान पान में कंट्रोल करने से ही मोटापा ठीक नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ढेर सारा खाते हैं फिर भी पतले हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम खाते हैं फिर भी बहुत मोटे हैं। इसका कारण है दोस्तों हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट। दरअसल जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो ये डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड से आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जिस इंसान का मेटाबॉलिक रेट कम होता है उसका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वो इंसान मोटा होने लगता है। अब सीधा सा फंडा ये है कि अगर आपको मोटापे को कम करना है तो अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना होगा ताकि आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। 2 से 3 पत्तियां अगर आप हर रोज खाते हैं तो इससे आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। लगातार 1 महीना ऐसा करने से 5 से 10 किलो वजन तक आप आसानी से कम कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों किस तरह से सिर्फ एक सदाबहार के जरिए ही हम इतनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों हमारे आसपास ढेरों ऐसी चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रख सकती हैं। हम उन चीजों को समझ नहीं पाते, इसी कारण से हर व्यक्ति आजकल बीमारियों से परेशान है। पुराने जमाने में हल्दी के जरिए कई बीमारियों का इलाज किया जाता था, लेकिन आजकल हल्दी का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ सब्जी में। पुराने जमाने में हल्दी से रंग गोरा किया जाता था, हल्दी को चोट लगने पर इस्तेमाल किया जाता था, चेहरे के पिंपल्स के लिए, दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल हम लोग इन चीजों के फायदों को भूल गए हैं। पुराने जमाने में घर की किचन में लोहे के बर्तन होते थे। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों था? दोस्तों ऐसा नहीं था कि उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए वो लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, या उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। दोस्तों पुराने जमाने के उन लोगों को पता था कि लोहा हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस खाने में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है। जब आयरन हमारी बॉडी में जाएगा तो नया खून बनेगा, इससे बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों पुराने जमाने में बॉडी में खून की कमी नहीं होती थी, लेकिन आजकल तकरीबन 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। आप अपने परिवार का हीमोग्लोबिन टेस्ट एक बार जरूर करवा कर देखें, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। कारण है कि हम लोग एल्यूमिनियम के और नॉनस्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। नॉनस्टिक के बर्तन और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने से इंसान को कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम अपनी गलतियों से ही बीमारियों को बढ़ावा देते आ रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें अपने घर में पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अब लाइफस्टाइल का एक छोटा सा चेंज मैं आपको बताता हूं, और वो है आपको अपनी डाइट का 50% हिस्सा कच्चा खाना है। यानी कि पूरे दिन में जो भी आप खाते हैं उसमें से कम आधी चीजें ऐसी खाएं जो सीधी प्रकृति से आती हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपने कोई अग्नि का स्पर्श नहीं किया, ऐसी चीजें जिनको फैक्ट्री में नहीं बनाया गया, ऐसी चीजें जो आपकी किचन में पकाई नहीं गई। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी लिविंग सेल्स से बनी हुई है। लिविंग सेल्स का मतलब है ऐसे सेल्स जो हमें जिंदगी देते हैं। लेकिन आजकल बिस्किट, भुजिया, जो चीजें दोस्तों हम खा रहे हैं ये सारी चीजें डेड हैं।
हैं, मरी हुई हैं। अगर इन चीजों को आप खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी कभी जीवित नहीं रह सकती। आपकी बॉडी के सेल्स धीरे धीरे मरते रहेंगे और आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी आप खाते हैं क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं। हम 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में तो ये सोचते हैं कि हमें पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल ही डलवाना है, डीजल नहीं डलवाना। लेकिन ये जो हमारी बॉडी है जिसका कोई मोल ही नहीं है, जो करोड़ों अरबों से भी ज्यादा की है, इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते कि इसमें क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। हम लोग बिना सोचे समझे सिर्फ टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी छोड़िए, आजकल तो ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब आपको पानी भी नहीं पीना, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। दोस्तों ऐसा मत कीजिए अपनी बॉडी के साथ, नहीं तो जो आप पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपका दवाइयों पर खर्च हो जाएगा, डॉक्टर की फीस पर खर्च हो जाएगा और आपकी जिंदगी सारी वेस्ट चली जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसमें बताई हुई चीजों को आप अपनी जिंदगी में भी उतारें और फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल फ्री है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।